हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं मेरी तरह, जो कि 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये टाइम भी प्रिपरेशन का बहुत एक वैसा फेज़ है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट भी करते हैं और ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। और जो कुछ सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इस टाइम का बहुत ही एक्सटेंसिवली और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि 2026 के प्रीलिम्स में तो 270 दिन अभी बचे हुए हैं और ऑलमोस्ट 1 जनवरी 2026 मतलब जनवरी आने तक अभी हमारे पास 126 डेज़ लेफ्ट है। तो जैसा कि हम सभी को पता होता है कि जो जून से दिसंबर का पीरियड होता है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल सोलली मेंस प्रिपरेशन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद हम सब अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स निकालना भी काफ़ी ट्रिकी हो चुका है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट 4-5 महीने जिसका प्री पहले नहीं निकला हुआ हो तो उसको देने पड़ते हैं। तो जनवरी से मई ये हमारा प्रीलिम्स का टाइम होता है पढ़ने का, प्री ओरिएंटेड तैयारी करने का। और जो दिसंबर तक है उसमें हमें मेंस का पढ़ना होता है। और मेंस की प्रिपरेशन के भी कई सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि आप सब बहुत सारे लोग जानते होंगे। और अगर कुछ लोग जो बिगिनर हैं, जिन्होंने तैयारी अभी स्टार्ट ही की है, जो 2026 के लिए अटैम्प्ट देने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला अटैम्प्ट 2026 में होगा, तो उनके लिए कुछ चीज़ें बता दूँ। मेंस की तैयारी के लिए कई फेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले कंटेंट प्लस PYQ प्लस आंसर राइटिंग। ठीक है, ये कंटेंट पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझना, उसकी डिमांड को समझना, उसको सीखना, फिर उसको लिखना और साथ में आंसर राइटिंग करना, मेनली टेस्ट सीरीज़ की, ताकि आप सही टाइम में पेपर ख़त्म करना सीख जाएं विदाउट एनी क्वेश्चन लीविंग इन द एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, आप टाइम यूटिलाइजेशन को अच्छे से सीख जाएं। तो ये हमारे फेजेस होते हैं। तो जैसा कि अब अगस्त भी ख़त्म हो गया, सितंबर चलने वाला है, तो उम्मीद है कि आप सब जो लोग सीरियस हैं, जो दिसंबर तक अपने मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, उन्होंने अपना एटलीस्ट एक जीएस का सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। और तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं भी आपकी तरह एक फेलो एस्पिरेंट हूँ, आप ही की तरह, जो कि 2026 के लिए तैयारी कर रहा है। और दिस इज़ द हाई टाइम कि हम अपनी मेंस प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से कवर करें। कोई भी पार्ट ना छोड़े सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं, एक एक पॉइंट्स के नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से मेंस प्रिपरेशन कर लें, ताकि भगवान की कृपा से हमारा अगली बार प्री निकले तो हम एटलीस्ट मेंस हमारा इतना अच्छा तैयार हो कि जो 70-80 दिन जो प्री और मेंस के बीच में हमें टाइम मिलता है, हम उसमें अच्छे से रिवाइज़ करके, आंसर्स लिख के, रिवीजन करके अपना पढ़ सकें और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच सकें और फिर इंटरव्यू दें अच्छे से अपना। तो मेंस की प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्री से पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि अब की बार भी हम देख रहे हैं कि मेंस के पेपर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होते जा रहे हैं और टाइम हमेशा कम होता जा रहा है अब धीरे धीरे मेंस और प्री के बीच में। तो हम समझ सकते हैं कि मेंस की तैयारी पहले ही करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, बहुत सारे सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे और बहुत सारे रिसोर्सेज को ढूंढने में भटक भी रहे होंगे और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होंगे, कहाँ से ये पढ़ें, कहाँ से वो पढ़ें। तो कुछ बिगिनर्स लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट की ही मल्टीपल किताबें, मल्टीपल रिसोर्सेज रखेंगे तो आप क्या ही पढ़ेंगे और क्या ही उसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, और कोई जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जिसको नहीं पता मेंस का सिलेबस कैसे, कहाँ से क्या कंप्लीट करना है, थोड़ा कंफ्यूज है, उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि मैं जीएस मेंस 4 2026 पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट जीएस के पेपर्स होंगे
विद कंटेंट, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, कंटेंट के साथ प्लस PYQ राइटिंग के साथ प्लस आंसर राइटिंग के साथ, ठीक है, प्लस एसेज भी इसमें इंक्लूड होंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। हम स्टार्ट करेंगे GS2 से, देन GS3, देन GS1, और साथ में ही मैं वीकली आपकी 1 से 2 लेक्चर्स एथिक्स के लिया करूँगा, ताकि आपका एथिक्स भी बहुत अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम बिल्कुल अपना मेंस का सिलेबस दिसंबर से पहले ख़त्म कर लेंगे। इसमें बहुत ही मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगा क्लैरिटी के साथ। आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर देखो आप खुद पढ़ रहे हैं और आपके पास रिसोर्सेज ठीक हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, या फिर आपको सब आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, आपका सब रिदम के हिसाब से चला हुआ है, तो आप जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रखिए। जिन लोगों के पास समय की कमी है, जिनको ये नहीं समझ आ रहा कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, उनके लिए ये चीज़ है कि मैं आपका बिल्कुल मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग। कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा, आप उससे नोट्स बना सकते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि मैं ही क्यों, देखो मैं भी आपकी तरह एक फेलो एस्पिरेंट हूँ, वॉकिंग द सेम रोड, ठीक है, विद सेम चैलेंजेस फॉर द सेम एग्ज़ाम, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आप कहाँ पे अटकेंगे, आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, किन चीज़ों में आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपके साथ सीख ही रहा हूँ। देखो मेरी आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ गुरु, ठीक है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ जो बहुत दिल से पढ़ाई कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और आपके साथ आपको सिखाकर खुद भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल टच में रह सकते हैं। मैं कंप्लीट एश्योरिटी लेता हूँ कि मैं आपका बिल्कुल मेंस का सिलेबस दिसंबर 2000 तो अब मैं आपको बिल्कुल एश्योरिटी दिलाता हूँ कि मैं दिसंबर 2025 से पहले आपका मेंस का सिलेबस पूरे अच्छे से कवर करा दूँगा। आपको क्या करना है, सिर्फ हार्ड वर्क, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है, पेशेंस के साथ, क्योंकि देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, डेडिकेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, डिसिप्लिन का कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ओके। और हम साथ में पीयर टू पीयर सपोर्ट भी रखेंगे, आप भी आंसर्स लिखिएगा, मैं भी लिखूँगा, मतलब अभी तो मैं क्या ही बताऊँ, जब आप इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, जब आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और कैसे कैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी मिलती जा रही है आपको कॉन्सेप्ट्स में। तो स्टार्ट करते हैं और बस एक ही चीज़ कहेंगे कि कंसिस्टेंट रहेंगे यार, है ना। GS2 से स्टार्ट करते हैं विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। और मैं बहुत ही बिल्कुल अच्छे, तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल GS2 से स्टार्ट करेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना धीरे धीरे आप देखिएगा आपको 15-20 दिन में ही कितना बढ़िया लगने लगेगा। आपको सीखना ऐसा लगेगा आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं, आप इंटरलिंकेजेस करते जा रहे हैं सिलेबस के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। तो इस जर्नी को शुरू करते हैं और अच्छे से अपने मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि GS2 की होगी विद टॉपिक नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन। और अच्छे से पढ़ते हैं, आपको जो भी क्वेरी हो या जो भी आपको मेरे को डाउट्स लगे आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और मुझे बिल्कुल जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, आप बिल्कुल वो अप्रिशिएटेड होगा और मुझे वो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।